किसने कितने ज्यादा व्रत किए। सबने कभी न कभी 16 सोमवार किए होंगे, लेकिन सबके पति में 90% पति दारू पीते होंगे। ताकतवर जब तक नहीं बन सकती जब तक ये सुबह तैयार होकर नहा धोकर लोटा लेकर किसी 8 हाथ वाले के आगे घर में पीने वाला दूध उसके आगे चढ़ा के आ जाएंगे। जब तक ये ताकतवर नहीं बन सकती, जब तक ये अपना कर्मकांड नहीं छोड़ेगी। मौका दिया, ये पुरुषों को रिजर्वेशन मिला है महिलाओं की ओर से, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई कि महिलाएं अब अपना मंच बनाकर आपको रिजर्वेशन दे रही है। नहीं तो महिलाएं जब पुरुष मंच बनाते हैं तो महिलाएं दबी सिकुड़ी बैठी होती है किसी किनारे पर, सहमी हुई थी, उनको ज्यादा वेटेज नहीं दिया जाता है। लेकिन महिलाओं ने आज मंच बनाया, उसके बावजूद भी पुरुषों को पूरा सम्मान दिया। इसको ध्यान में रखना आगे तक के लिए कि जब आप मंच बनाए तो महिलाओं को भी इतना स्पेस दे, इतनी फ्रीडम दे, इतनी आजादी दे कि वो घबराए ना। जैसे आप बुलंद होकर यहाँ बोले, ऐसे उनको भी लगना चाहिए कि मेरी आवाज यहाँ दबाई नहीं जाएगी या मुझे किसी तरह की यहाँ पर अनकंफर्टेबिलिटी फील नहीं होगी। ऐसा होना चाहिए माहौल, जैसे पुरुषों के लिए महिलाओं ने किया है, ऐसे ही पुरुष माहौल बनाए महिलाओं के लिए। तब तो अम्बेडकरवाद हम चला रहे हैं, अन्यथा जो पितृसत्तात्मक सोच के बारे में अभी कांग्रेस साहब कह रहे थे, वही हम लोग अपने घरों में, समाज में और हर जगह हम स्थापित किए बैठे हैं। जब दो व्यक्ति लड़ते हैं, दो पुरुष लड़ते हैं, तो गाली किसको दी जाती है? तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरी भाभी की। दो पुरुष लड़ रहे होते हैं, लेकिन अहंकार कब टूटता है? जब कोई किसी की बहन को गाली देता, कोई किसी की मां को गाली देता। आप जानते हैं क्यों दी जाती है गालियां? लड़ाई तो दो पुरुष कर रहे होते हैं, महिला को पता भी नहीं होता कि लड़ाई हो रही होती, वो घर में होती है, कुछ काम कर रही होती है। लेकिन दो पुरुषों की लड़ाई में गाली हमेशा महिला खाती है। आज भी दो समुदायों की लड़ाई में, दो पक्ष विपक्ष पार्टियों की लड़ाई में महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया। जानते क्यों? क्योंकि हमने अभी तक जिस लाइन को हम कहते हैं कि महिलाएं बहुत शक्तिशाली हैं, ताकतवर हैं, वो शक्ति एक्चुअल में बताए नहीं कि वो क्यों ताकतवर है। ये ताकतवर जब तक नहीं बन सकती जब तक ये सुबह तैयार होकर नहा धोकर लोटा लेकर किसी 8 हाथ वाले के आगे घर में पीने वाला दूध उसके आगे चढ़ा के आ जाएंगे। जब तक ये ताकतवर नहीं बन सकती, जब तक ये अपना कर्मकांड नहीं छोड़ेगी। ताकतवर हो वास्तव में, लेकिन तब जब ये जानती हो कि मेरे अंदर ताकत है, किसी पत्थर में ताकत नहीं है जिससे मैं मांगती हूं। आज न्याय मांगने के लिए आपको सड़कों पे आना पड़ रहा है। अगर जिसको आप दूध पिला रही हो इतने लंबे समय से, पीढ़ी दर पीढ़ी, जिसको आप फल चढ़ा रही हो, जिसको आप धूप बत्ती अगरबत्ती लगाती हो, सुबह शाम घंटी बजाती हो, ताकतवर समझकर अगर वो होती तो वो उन आतंकियों को वही अंधा कर देती, उनकी आंखें फोड़ देती, उनके हाथ टूट जाते, वो कोड़ी हो जाती। लेकिन वो मजे से घूम रहे हैं, जेल में भी जाएंगे, रोटी खाएंगे, अपराधी होकर क्या ठिकाना, बाहर रोटी खाएंगे, अंदर रोटी खाएंगे, उनको क्या मतलब? मान सम्मान से और इज्जत के जीवन से। अपराधी को जो करना था वो कर गया। कारण यही है कि हम अपनी पावर को जानते नहीं हैं। ताकत आप में है, आप 2 हाथ की और 2 पैरों वाली और एक गर्भाशय रखने वाली महिला इस दुनिया की सबसे बड़ी देवी देवताओं से ताकत मानी जाती है। एक भी देवी ने एक बच्चे को जन्म नहीं दिया होगा, लेकिन आपने इस पूरी सृष्टि को जन्म दिया। ताकतवर कौन है? और कहा गया उससे कि उसी को सारा घर में दानोदार संभालने को दे दे कि भाई तुम्हें ही ये परंपराएं संभालनी है, तुम्हें ही ये परंपराएं ढोनी है, तुम्हें ये धर्म कर्म का काम संभालना है। पुरुष कर्मकांड नहीं करता ज्यादा, महिलाएं ज्यादा करती है। यही कारण है उनको ठगना और छलना बड़ा आसान होता है। कोई भी छलिया आ जाएगा और कहेगा बहुत मेहनत करती हो, फल नहीं मिलता, तुम सबका भला करते, सब तुम्हारे साथ बुरा करते हैं, हर व्यक्ति खुद को अच्छा, वो सब आप पे अप्लाई करते और आप मासूमियत से उनके पीछे आ जाते हो। कारण क्या कि आप अपनी ताकत को नहीं जानती, क्योंकि आपको लगता है जो वो बता रहा है वो ज्यादा ताकतवर है, वो सही बता रहा है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी खुद की कमाई हुई वह बौद्धिक क्षमता है जो आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट से लेते हैं।
मंदिरों में भागने से ज्यादा, बाबाओं के पीछे भागने से ज्यादा इस तरह की सभाओं में बैठिए। यहाँ आपको ताकतवर बनाने के फार्मूले बताए जाएंगे। यहाँ ये नहीं बताया जाएगा कि आपका चमत्कार कोई झूठा चमत्कार करेंगे। आप एक लंबा रास्ता अपनाते हैं। मेरे दादा ने पूजा की, मेरे परदादा ने की, मेरी दादी ने की, पूरी पीढ़ियां कई पीढ़ी गुजर गई, कोई भला नहीं हुआ। वो हो तो बताओ। जो छप्पर के मकान थे उन पे अगर इनके मकान बने हैं आज, तो वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत बने। जो अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, अंगूठा टेकने के लिए सिहाई ढूंढते थे और 25 चौका 150 के हिसाब से बनिए आपसे ब्याज लेकर के अपनी तिजोरी भरता था, और आप कमाते कमाते कभी अच्छा खाना नहीं खा पाते थे। अगर वो अंगूठा टेकर साइन करने लगे और 4 किताबें पढ़ने लगे और हमारे जैसे कुछ मंच पर आकर बोलने भी लगे, तो ये भी हमारी बदौलत नहीं ना, देवी देवताओं की बदौलत है। ये भी माता सावित्री फूले का चलाया आंदोलन था। सबसे पहले ज्योतिबा फूले का चलाया आंदोलन था। अगर आज वो हमें अपने साथ कुर्सियों पर बिठा लेते हैं, हमारी कुर्सी को लात मार के नहीं गिराते, हमें धक्का नहीं देते, अबे तबे नहीं बोलते, मन में तो बहुत आता है कि अभी तबे जिनको एरे एरे वेरे बोल देते, आज उनको जी बोलना पड़ता है, क्योंकि वो वही भिड़ जाएगा। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई? तो ये जो सम्मान मिल रहा है, इसके पीछे भी देवी देवताओं का कोई हाथ नहीं है, इसके पीछे भी कोई शक्ति का हाथ नहीं है। इसके पीछे किसका हाथ है? एक अनपढ़ आदमी को कहेंगे इधर बैठ जा, एक शिक्षित आदमी के लिए कुर्सी देंगे। एक अशिक्षित जो नहीं जानता होगा, गरीब होगा, उसको नीचे बिठा देंगे, लेकिन जो जानता होगा, पढ़ा लिखा होगा, उसको कुर्सी निकाल के देंगे। क्यों? इसलिए नहीं देते कि आप बहुत व्रत करके आई हैं। अभी मैं से बताओ, कौन सी महिला को मैं पहचान लूं किसने ज्यादा व्रत करे होंगे? कोई पहचान है? लेकिन शिक्षित महिला की पहचान में इन 100 में से एक को जरूर कर सकती हूं। हो जाएगी? आप भी कर सकती हैं? नहीं, एक अशिक्षित अनपढ़ महिला भी ये बात पहचान सकती है कि इनमें से कौन सी ज्यादा शिक्षित है। लेकिन किसी की पहचान ये नहीं बनेगी कि किसने कितने ज्यादा व्रत किए। सबने कभी न कभी 16 सोमवार किए होंगे, लेकिन सबके पति में 90% पति दारू पीते होंगे। सही बात। 16 सोमवार करके भी नशेड़ी पति मिल रहा है, तो व्रत किसके की तरफ? पीछे जाके लौट के देखो, व्रत भी तो भोले के वो खुद नशेड़ी है। बात खत्म। आपने जो मांगा वो मिल गया। भाई मेरे से कोई कहेगा कि मुझे आप जैसा कुछ चाहिए, तो मैं अपने जैसे को देने की कोशिश करूंगी। अब आपको कोई नशा करने वाला चाहिए, भांग धतूरा पीने वाला, तो भाई फिर भी आपके पति शिक्षक को बढ़िया, मतलब भांग धतूरा नहीं लेते, कुछ लेते होंगे जो सस्ता मिल जाता होगा। ये शिव तो सब कुछ ही करते थे। तो जो आपने मांगा वो आपको मिल गया। अगर आप इस उम्र में, जिस उम्र में ये बच्ची है, बाबा साहब को पढ़ लेती और बाबा साहब जैसा सपना देखती कि बाबा साहब कोई पढ़ा लिखा, बाबा साहब जैसा कोई पढ़ा लिखा आदमी लड़का ढूंढूंगी, मैं शादी करूंगी, तो क्या आपको नशेड़ी पति मिलता? हाँ? नहीं मिलता। अब आपसे भूल हो गई, कोई बात नहीं, उसे हम नहीं बदल सकते पीछे जाकर, लेकिन वो अपनी बच्चियों से गलती मत करवाना। अपनी बच्चियों से ये गलती मत करवाना। बहुत भूखे रहे हैं हम। औरत को कमजोर कहा जाता है, लेकिन मंचों से जब भाषण की बात आती है तो कहते हैं कि तुम कमजोर नहीं हो, बहुत मजबूत हो। भाषण देने के बाद उसी समय यहां से पुरुष तो जाएगा, चौड़ा होकर फैल जाएगा, लेकिन महिला जाएगी तो सीधे किचन में काम करेगी। वो बाहर भी काम कर जाएगी तो सीधे घर में जाएगी तो किचन में घुसती है, कपड़े धोती है, बिखरा हुआ सामान सेट करती है, खाना तैयार करके टेबल पर रखती है, सारे काम करती है। वास्तव में कमजोर नहीं है, लेकिन कमजोर बनाया गया। हम परवरिश में करते हैं, बच्ची को, लड़की को फ्रॉक बना देते हैं, शादी होगी तो साड़ी बना देते हैं। कैसे भागेगी भी यहाँ पर भागम भाग हो जाए तो? उसको जब वो कमजोर, जब वो मजबूत बनने की उम्र में होती है, उसी समय उसको गुड़िया गुड्डे खेलने देते हैं, लड़के को बाइक देते हैं, लड़की को कुछ नहीं देते। कहां से बनेगी? लड़की को किचन का रास्ता दिखाते हैं, लड़के को बाजार का रास्ता दिखाते हैं। जो बाजार में रहेगा वो मजबूत रहेगा, वो पैसे का हिसाब जानता होगा, वो लोगों से बात करना जानता होगा, मुसीबत से निकलना जानता होगा। और जो रसोई में होगा वो क्या जानता होगा? चक्कर बेलनी घुमाना जानता होगा, बस चपाती को उल्टा सीधा कर ले।